वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज जैसा कि आपके सामने एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये टमाटर का है जो कि एक बहुत ही अहम सब्ज़ी है जो अपनी खुशनुमा रंगत और बेहतरीन जायके की बदौलत हर तबके के लोगों में यकसा मकबूल है। इसको दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर पकाने के अलावा सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन ए, सी, आयरन, मिनरल्स, थायामीन और फास्फोरस काफ़ी मिकदार में होते हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं। टमाटर के फल में लाइकोपीन पाई जाती है जो कि जिस्म से जहरीले मादों के अखराज में मदद देती है। टमाटर को साल में कभी भी किसी भी दर्जा हरारत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए काश्त किया जाता है। टमाटर के पौधे ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो बर्दाश्त नहीं कर पाते। टमाटर की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़मीन ज़रखेज़ हो यानी वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी का निकास अच्छा हो। टमाटर की पहली फसल के लिए पनीरी जनवरी से फरवरी में तैयार की जाती है और इसे फरवरी मार्च में ज़मीन या अलग अलग गमलों में लगा दिया जाता है और जो कि जुलाई अगस्त तक फल देती है। दूसरी फसल की काश्त अगस्त सितंबर में की जाती है और इसे सितंबर अक्टूबर में ज़मीन या गमलों में शिफ्ट किया जाता है और ये जनवरी तक मार्च तक फल देती है। टमाटर के फल पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे टमाटर का झुलसाव, जिसे ब्लाइट भी कहा जाता है, वायरसी मर्ज है और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जैसे चोड़ा कीड़ा, टोका, माइनर लीफ। इसके अलावा जो है ये देख सकते हैं आप, इसके फल को भी इस तरह से जो है बीमारी लग जाती है। और इसके अलावा चोर कीड़ा, टोका, लीफ माइनर, सुस्त तेला और चुस्त तेला हमलावर होकर पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको पता है कि ये जो कीड़े हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमला करते हैं। जैसे चोर कीड़ा है वो मार्च पे 9 मुंतकिल पौधों पर हमला करता है, जबकि सुंडियाँ जो हैं ये लेट काश्त फसल पर यानी गर्म मरतूब मौसम में हमलावर होती हैं। और इसी तरह जो सुस्त तेला है वो फरवरी मार्च में करता है हमला। और जो लीफ माइनर है या सुरंगी मक्खी है, इसका भी शदीद हमला जो है वो फरवरी मार्च की फसल पर होता है। चौथे नंबर पे आ जाती है सफ़ेद मक्खी, अक्टूबर में काश्त फसल पर हमला करती है। इन सब से बचाव के लिए कीमियावी यानी केमिकल स्प्रे किए जाते हैं और अगर आपने घर में लगाया हुआ है तो आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रे करते हैं। टमाटर के पौधे आपके पॉट में हैं या आपने घर में लगाए हुए हैं तो आप नीम ऑयल का इसको स्प्रे कीजिए। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक तरीके से भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, यानी होममेड ऑर्गेनिक स्प्रे जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए। पौधों को जिन बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है वो झुलसाव यानी ब्लाइट का, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसको लीफ कर्लिंग का और साथ ही लीफ माइनर का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये बरसात के मौसम में या बहार के मौसम में ये सारी बीमारियां इनको लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे प्लांट को, आपको बज़ाहिर जो हेल्दी दिखाई दे रहा है लेकिन इसके जो निचला हिस्सा है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है फसल, लेकिन जब आप इसको नीचे से देखते हैं इसका निचला हिस्सा जो है वो बिल्कुल ही गीला और सौगी हो चुका है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ज़्यादा धूप में ना रखें और इसके जितने भी इस तरह के फल हैं आप उसको रिमूव कर दीजिए और फेंक दीजिए, कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। इसके लीफ कर्ल के जितने भी या सूखे पत्ते हो चुके हैं ब्लाइट की वजह से यानी झुलसाव की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से ये सारे पौधे जो हैं आपके जल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बचाव की पूरी कोशिश की है, इसको जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बचाने की कोशिश की है। तो मैंने एलोवेरा रख दिया, कोयला रख दिया इसकी जड़ों के पास जब ये बिल्कुल छोटा सा था। और आप देख सकते हैं कि इसका फल बज़ाहिर तो बहुत पका हुआ है लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये सब बरसात के बाद भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहने की वजह से भी आपका जो फ्रूट है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका पौधा सारा दिन धूप में रहता है तो उसकी वजह से ये झुलसाव का शिकार हो जाता है। और लीफ कर्ल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसको मुख्तलिफ जो कीड़े और मक्खियाँ अटैक करती हैं, एफिड्स वगैरह लग जाती हैं, तो उसकी वजह से भी इसके लीफ कर्ल हो जाते हैं।
मैंने ये ज़मीन में भी लगाए हुए हैं कुछ प्लांट जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छे और हेल्दी हैं, अभी तक तो ठीक चल रहे हैं और इनका काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। इनको जो है मैं गुड्डी करती रहती हूँ। इसके अलावा इनकी जड़ों के पास मैंने एक गड्ढा खोद कर ऑर्गेनिक तरीके से इसको फर्टिलाइज़ किया हुआ है। और जब भी आपने फर्टिलाइज़ करना है तो कोशिश करनी है कि जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो आप इसको फर्टिलाइज़ कीजिए। तो इसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये बनाना पील हैं जो कि मैंने इसके गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने एलोवेरा और हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने कोयला शामिल कर दिया है जो कि इसको पावर देगी, इसकी रूट्स को। टमाटर के प्लांट की जितनी भी रूट्स हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो उनको गहराई तक फैलने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो फर्टिलाइज़ कर दीजिए और पानी का ख़ास ख्याल रखिए कि जब भी आप पानी दें तो उसमें वाटरिंग करते हुए ख्याल रखना है कि अगर आप गर्मी में अपने टमाटर के प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं तो इसको सुबह और शाम में आपने पानी देना है। लेकिन अगर आपका प्लांट सर्दी का है और सर्दियों में आपने ग्रो किया हुआ है तो पानी देते हुए बहुत ख्याल रखना है कि आप इसको 2 या 3 दिन के बाद पानी देंगे, क्योंकि अगर टमाटर के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए और इसकी ज़मीन जो है वो कीचड़ वाली हो जाए तो इसको फंगस लग जाता है और आपका टमाटर का प्लांट जो है बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप इसको पानी दें तो बहुत एहतियात के साथ और मुनासिब टेम्परेचर और मुनासिब टाइम को देखते हुए आप इसको पानी देंगे। गर्मियों में आपने इसको पानी देते हुए बहुत ख्याल रखना है कि सख्त धूप में आपने इसको बिल्कुल पानी नहीं देना। और अगर आप इसको धूप में रख रहे हैं, क्योंकि ये धूप को और छाँव को दोनों तरीक़ों को पसंद करता है, तो लिहाजा अगर आप इसको गर्मी में रख रहे हैं बाहर यानी आउटडोर ऐसी जगह पे रखा हुआ है पॉट को जहाँ पर सारा दिन धूप आती है, तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको 6 से 8 घंटे की धूप में रखना है। उसके बाद जो है आप इसकी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इसकी मल्चिंग बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए, यानी पॉट के अंदर ही आप मल्चिंग कर सकते हैं। उससे भी जो है आपका प्लांट काफ़ी हद तक बच सकता है। और इसके अलावा जब भी आप इसको फर्टिलाइज़ करें तो इसके यानी फ्रूट लगा हुआ हो तो आपने इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना, क्योंकि उस वक्त इसको सिर्फ जो पावर चाहिए होती है जब इसके छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं तो उस वक्त इसको ज़रूरत होती है। उसके बाद जब इसका फ्रूट तैयार हो जाता है, आप फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसका फ्रूट ख़राब होने का खदशा होता है। तो जब भी आपने फर्टिलाइज़ करना है तो फ्लावरिंग से पहले या फ्लावरिंग जब शुरू हो, बिल्कुल छोटी हो, तो आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसको गोबर खाद देते रहना है। साल में एक बार जो है जो सड़ी हुई गोबर खाद होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इसको रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। ख़राब फ्रूट को यानी सब्ज़ी को आप एक गड्ढा ज़मीन में खोद कर दबा दीजिए। इसी तरह अगर पत्ते हैं या पौधे हैं तो आप उनको भी दबा सकते हैं और उसकी जगह नई वेल ड्रेन सॉइल लेकर नए तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और याद रखें कि जब पनीरी होती है तो पनीरी शिफ्ट करते हुए भी आपको बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं और बिल्कुल ही पौधा नया नया होता है तो उस वक्त जो है उस पर बीमारियां अटैक करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब शिफ्ट करें हैं तो मौसम का बहुत ख्याल रखें। मुनासिब मौसम में इनकी पनीरी को शिफ्ट कीजिए, यानी अगर गमलों में या मैदान में आप यानी ज़मीन में शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत ख्याल रखना होता है। इसका भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगी। इससे पहले जो मैंने आपको तरीके सिखाए थे कि टमाटर को हम कितना आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगी। आप मेरी वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं कि इस प्लांट को हम कितने इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी मुनासिब देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो मेरी एपिसोड थी वो इसी बारे में थी कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इनकी बीमारियां जो हैं इन प्लांट्स पे, चाहे टमाटर का हो या मिर्च का हो, उस पर ये अक्सर इस तरह की हमारी केयरलेसनेस की वजह से ये सारी बीमारियां जो हैं अटैक करती हैं। तो उनका हल भी है हमारे पास, यानी हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। मुनासिब पानी, मुनासिब देखभाल और धूप का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है और उसको मुनासिब वक्त पर देना होता है।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको टमाटर यानी टमाटो प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन और इसकी केयर कैसी लगी। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।